ओम शांति। आज मीठे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। बाबा समझा रहे हैं कि मेरी याद में जितना रहोगे उतना जो विकारों की कट लगी हुई है ना, वो उतरने लगेगी। तो मेरी याद में तुम गफलत मत करो, मतलब अलबेले मत हो जाओ, सही तरीके से करो। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के लिए कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? तो आंसर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पे चल के बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। बाबा समझा रहे हैं, एक पिता की संतान होने के नाते तुम्हारा ये संबंध है। अब जो आपस में तुम्हारा जिससे जो संबंध है वो तो है ही, लेकिन मेरे बच्चे होने के नाते तुम्हारा आत्मिक संबंध है। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये तो बच्चे जानते हैं ना कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को ही मिला था, मतलब स्वर्ग का वर्षा। बेहद मतलब अनलिमिटेड सुखों का वर्षा। यहाँ पे तो हर चीज की एक लिमिट होगी। बाबा ने कहा, जानते हो ना, अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा ही नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है, विकारों का श्राप मिला हुआ है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बाबा समझा रहे हैं, शिव बाबा हमको क्या देते हैं? वर्षा देते हैं सुखों का। किसके माध्यम से? ब्रह्मा के माध्यम से। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो बापूजी हो न सके। पूरी दुनिया का थोड़ी ना बापू होंगे वो। पूरी दुनिया का बापू कौन है? शिव बाबा, क्योंकि उसी की सब संतान है, चाहे देश में है चाहे विदेश में है। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी शिव है। यानी परम धाम में हम आत्माएं रहती है ना, तो परम धाम का मालिक शिव बाबा, हम बच्चे उनके साथ रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आके हमको अपना बनाया है। किस लिए? वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए क्या कहा जाता है? बाप दादा। समझ रहे? बाबा ने क्या कहा, इसीलिए कहते हैं बाप दादा। दादे शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है और बाप का नाम अलग है। शिव अलग, ब्रह्मा अलग। सबका बाबा ने कहा बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है। बाबा समझा रहे हैं कि मेरे तुम्हारे से हर संबंध है, क्योंकि कुल मिला के बात खत्म होती है आखिरी संबंध पे, वो ये कि आत्मा किसकी है। तो जिसकी आत्मा है उसी से सारे संबंध, बाकी ज्ञान जिससे मिला, शरीर जिससे मिला, या बाकी जो भी संबंध है वो तो बात के है ना। तो बाबा ने कहा सबका दादा, सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है। बेहद का बाप शिव बाबा है ना, वो बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। कौन? शिव बाबा। स्वर्ग का रचयिता है।
सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग को ही कहा जाता, सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सतयुग वाला भारत कोई और है, कलयुग वाला भारत कोई और है। ठीक है, कैसे बनता है भारत ही सतयुग और कैसे बन जाता है भारत ही कलयुग, बाबा ने हमें समझा दिया। बाबा बोल रहे बच्चे देखो, बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है ना। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, कैसे बने ये इतने अच्छे देवता, कैसे पूजा होती है। देखो जन्माष्टमी पे कैसे सजते हैं सब मंदिर, तो कभी तो निशानी रही होगी, तभी तो ऐसी सुंदर सजावट भी होती है। तो बाबा कह रहे सोचो कैसे बने ये, ऐसे ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किसके द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं। मतलब वही बात आ गई कि मंदिरों में जाते हैं, माला भी फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समझ तो नहीं है ना उनके बारे में। तो अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। मतलब हर किसी की बुद्धि अपने अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर रही है ज्ञान को। ऐसा नहीं है सब एक जैसा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो तुम बच्चे अभी समझते हो ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई, यानी लक्ष्मी नारायण ने संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलनी है। बाबा ने क्या कहा, कैसे बने ऐसे, संगम पे ही बने, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन संगम पर ही होगा। ठीक है, और कभी नहीं होता, संगम पर ही परिवर्तन है। बाबा हम बच्चों को क्लियरली बता रहे हैं ना। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी संगम पर ही बाप सिखाते हैं, ये भी जानते हो ना। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। आखिरी जन्म में ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, समझ रहे हैं बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कैसे होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे, क्योंकि अव्वल नंबर गए ना ज्ञान में। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे, तो हम बच्चे हो गए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जरूर प्रजापिता भी होगा। तो तुम जानते हो ना, बाबा ने क्या कहा, जानते हो कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उसके हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा। जिन्होंने कल पहले किया होगा पुरुषार्थ वो करेंगे। वो हम साक्षी हो देखते हैं, एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। हम कौन से घराने में जाएंगे, राजाई घराने में। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम होते हैं। जैसा जिसने यहाँ मेहनत करी उसी हिसाब से राजाई और प्रजा का घराना मिलेगा। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार कोई कम साहूकार होते हैं। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को समझा सकते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। बाबा ने कहा पूजा पाठ करते हैं, जगत अम्बा की करते हैं, किस किस की करते हैं, लेकिन जानते तो नहीं है ना। तो तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है। कौन, मम्मा। कल पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे ना, दोनों के बच्चे हम थे। तो संगम पर बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, और ये समझा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। तुम विचार करो, अभी संगम पे पढ़ाई करी तभी तो बाबा इसीलिए कह रहे नंबरवार समझते हैं सब, तो बुद्धि स्वच्छ रहे तो जल्दी से समझ में आए। तो उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जगदम्बा के भी ढेर बच्चे हैं, परंतु इतने सभी को बिठा तो नहीं सकेंगे ना यहाँ पर, इसीलिए फिर समय अनुसार सब अपने अपने समय पे आते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। बाप है ज्ञान का सागर। बाबा क्या है, सागर है ज्ञान का। तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे।
उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता। किसको? परमात्मा को तो परमात्मा ही कहेंगे ना, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर में है तो ही देवता कहलाएंगे, शरीर में है तो ही मनुष्य कहलाएंगे। और मनुष्य सो देवता कैसे बनते हैं वो बाबा ने बताया। फिर तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए तुम समझा सकते हो। बाबा ने क्या कहा? राम के लिए समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, कैसे त्रेता में आती हैं आत्माएं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ज्ञान के माध्यम से समझिए, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस शब्दों पर बहुत आत्माएं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला ना, तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी होने से भाई बहन हो गए, अदरवाइज तो भाई भाई हो गए। और लौकिक संबंध से तो जो आपके जिससे संबंध है वो तो रहेंगे, वो थोड़ी भाई बहन के संबंध बनेंगे। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। बाप ने ये युक्ति रची है ड्रामा अनुसार। बाबा क्या कह रहे हैं? मैंने ये तुम्हें पावन बनाने के लिए युक्ति निकाली है ड्रामा अनुसार, कि जिससे कि तुम सत्य की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो सको। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं। ये भूल जाते हैं, ये तो अच्छी रीति समझते हो ना। सतयुग में एक ही धर्म रहता है। बाबा कह रहे बच्चे देखो, सतयुग में एक धर्म है, एक राज्य है, एक कुल है, राजनीति सत्ता एक के हाथ में है, एक मत है। तो ये सारी चीजें बाबा हमें संगम पर सिखा करके लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सीख के जाएंगे ना, वहाँ थोड़ी सीखेंगे, वो तो आत्मा संस्कार ले जाएगी यहाँ से सारे। इसीलिए बाबा मुरलियों में एक एक बात कैसे क्लियर करते हैं कि तुम्हारा आपस में थोड़ी भेदभाव हो सकता है। तुम एक पिता के बच्चे, तो ऐसे धीरे धीरे मुरली के माध्यम से मीठे बाबा हमारा प्योरिफिकेशन करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति समझ रही हो ना, बाकी सब धर्म तो खत्म होने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। बाबा ने कहा चक्र तो फिरता है ना, 5000 के बाद ही फिरता है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। क्या लक्ष्य है? देवता बनने का लक्ष्य है। और ये बाबा ने कहा ये युक्ति तुमको बताई है, और इसी से तो तुम्हें मुझसे मिलेगा, क्योंकि मैं तो एवर प्योर हूँ। तो मुझसे लेने के लिए कम से कम मेरे साथ में खड़े होने लायक तो बन जाओ, तभी तो होगी ना ये चीजें। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। याद अर्थात योग बल, और योग बल से क्या होता है? विकारों की कट उतरती है। इसमें कोई गफलत नहीं करो। इसीलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहीं भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में है हम बाबा का बन गया है। मतलब बुद्धि में रहता है ना, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, अब तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए पॉइंट लिख लेनी चाहिए, छोटी सी नोटबुक बना लेनी चाहिए, जिससे क्या हो कहीं भी जाओ वो नोटबुक साथ में रहे, तो उसके सहारे सब कुछ याद रहे। तो फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। तमो से सतो कैसे बनेंगे? कोई तरीका होगा? तो बाबा ने तरीका बता दिया। समझ रहे हैं ना, बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा अभी तुम समझते हो ना, बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहे थे।
बाबा ने समझाया था कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ क्या करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये सब देह के धर्म है। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। जितने भी धर्म गुरु हैं देखा जाए तो सभी परमात्मा एक है, इस तरफ इंडिकेट करते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों को समझा है। जिसे साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक, लेकिन दुनिया तो उन्हें भगवान समझती है। उन्होंने थोड़ी कहा मैं भगवान हूँ। तो यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और भगवान से कनेक्शन टूट गया। क्योंकि बाबा हम बच्चों को क्लियरली सारी चीज़ें बता रहे हैं ना। बाबा ने कहा तुम समझ लो अब इन बातों को कि सबका बाप एक ही है। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। यह याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। बाबा बोल रहे हैं बच्चे तुम पावन बनते जाओगे तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर छीछी रावण की ये दुनिया है ना, कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं कि कलयुग अर्थात नर्क मतलब कलह कलेश का युग। तो इसमें क्या अच्छा है बताओ? तो बाबा कह रहे हैं अरे ऐसे नहीं, सिर्फ भावना है औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता। और कोई को लाने वाले को तीर लग जाए तो कुछ ना कुछ दलाली मिल जाए, मतलब कल्याण हो। अगर कोई आत्मा को आप लेके आते हैं उसका, तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आके सुनते हैं तो फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं है कि शिव बाबा कैसे आएगा। बाबा कह रहे हैं मैं तुम सब का पिता हूँ, मेरे को पिता के रूप में याद करो तो मुझसे जुड़ जाओगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मत भूलो मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। जैसे घर में होता है ना, बच्चों को कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर अभी कोई बैठा है, इसीलिए पूछ करके करो, इसीलिए थोड़ा डरो गलत चीज़ों से। तो बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मत भूलो इस बात को। अरे आत्मा कैसे आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? बाबा ने कहा मेरे को तो आना पड़ता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं तो मैं कैसे आऊँ बताओ? तुमसे बात करनी है तो पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, आके हमको पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तो तुम बच्चों को अब निश्चय है किस बात का? कि फिर से बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा इस बात का निश्चय हो रहा है ना आपको? बाबा समझा रहे हैं। देखो बाबा कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। बाबा ने क्या कहा? इसीलिए ये गायन है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया लानी है तो सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी ना। पहले स्थापना होगी, फिर किस तरीके से उसकी पालना होगी, और फिर जहाँ पे वो दुनिया आएगी उस जगह को कैसे साफ किया जाएगा। तो शंकर के द्वारा विनाश बता दिया। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसा भयानक रूप नहीं है जैसा रूप दिखा देते हैं। काली अर्थात कलंकों को मिटाने वाली, असुरों का संहार करने वाली, उसको क्या कहते हैं? काली। ठीक है, काली माँ। क्योंकि अर्थात क्या करना, जो राक्षस वृत्ति की है ना उनका संहार करना, ऐसा रूप ले लेना जिससे कि उनको उन पे विजय प्राप्त कर सके। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसा रूप नहीं। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा
जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही लगा रहता है। देखा ना, छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए ना। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से में आ गई। बस उसने जाके वहाँ क्या कर दिया, काली का मंदिर बना दिया। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना है कि काली है कौन। ठीक है, तो माँ तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं, और वो रूप समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, तो समझने की बात ये है। तो लोगों ने क्या किया, उन रूपों को ही अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो बाबा ने कहा, तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुम ना जानते हो, समझते हो ना। बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें मुझसे इतना सुख मिल रहा है तो तुम मेहनत करो अब इन बातों पे। इसको ऐसे मत समझो, क्योंकि यही तुम्हारे सुखों का आधार बनेगा। फिर बाबा आगे बोले, पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। बाबा ये उन बच्चों को समझा रहे हैं जिन्हों को ज्ञान मिल चुका है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर की तरफ समर्पित किया है। तो उनको कह रहे हैं कि तुमने तो जब पवित्रता को अपना लिया तो तुम्हें ये सब क्या सोचना। ठीक है, तो अब कहते हैं बच्चे तो खत्म होना है सब कुछ। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसी को पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला है कौन। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया कि वहां भी विकार थे, परंतु वो तो है वाइसलेस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। परंतु बाबा ने क्या कहा, विकार जहां दिखाए वो क्या है, विकारी दुनिया। शास्त्रों के हिसाब से बात कर रहे हैं बाबा ने कहा, परंतु वो तो है वाइसलेस वर्ल्ड, और ये क्या है, ये विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, वाइसलेस और विशेष। ठीक है, वाइसलेस अर्थात पावन दुनिया, विशेष अर्थात पतित दुनिया। बाबा कह रहे बच्चे वो तो वाइसलेस वर्ल्ड है ना, वहां विकार कहाँ से होंगे, कितना फर्क है। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं आती है। बाबा क्या कह रहे, बच्चे ये बातें तुम ही समझते हो। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया के तो तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो इतने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा ना सके तो कौन सा चक्र, बाबा ने बताया ना। तो अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, यानी समाप्त है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वो आती रहती है, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माओं का आना पूरा हो जाएगा तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, और फिर आत्माओं को छोड़कर जाना है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, जब कर्मातीत अवस्था आ जाएगी फिर यहाँ से जाएंगे ना, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। बाबा ने कहा आत्माओं को छोड़कर क्या छोड़ेंगे, शरीर छोड़ के ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझने की बात है। मतलब परम धाम कभी भी खाली नहीं रहता है। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। बाबा ने क्या कह रहे हैं, देखो बहुत समझने की बात है कि जब तुम आओगे तो कोई भी नहीं रहेगा, सब अपना हिसाब किताब पूरा कर करके नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, पर खाली भी नहीं रहेगा परम धाम। ये विस्तार की बातें हैं बच्चों को। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। किसको, शिव बाबा को। तुमको फायदा है कि बाप को याद करेंगे करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। तो ये तो साइंस का घमंड है ना, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो। उनको रहता है ना कि क्योंकि वो तो कुछ मानते नहीं है, तो स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं।
इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा समझते हो ना, ड्रामानुसार ये सब बाबा बता रहे हैं। बाप ही कहती है मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है अपना हिसाब पूरा करना, सबसे जो है हिसाब कर्मों का, और मेरा काम है तुम्हें पावन बनाना। जो कुछ करते हैं उनकी महिमा होती है ना। तो इन लक्ष्मी नारायण की भी कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। बाबा ने कहा सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कैसे बने, किसने बनाया? आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है ना, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। मतलब बाबा ये समझा रहे हैं इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं है, और मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ सुखों की दुनिया में। किसी न किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। बाबा ने कहा पहले कंप्लीट अपनी स्थिति तो कंप्लीट करो पूरा, और जब आत्माओं का क्या होगा, आना बंद होगा ऊपर से, तब यहाँ से जाना शुरू होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। कौन है बाबुल? हमारा शिव बाबा। दूसरी पॉइंट है ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? मेहनत करो खुद को सतो प्रधान बनाने की, निश्चय बुद्धि बन करके। वरदान दिया बाबा ने अपनी संपूर्णता के आधार पर स्वयं को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। क्या कहा? अपनी संपूर्णता के आधार पे आप क्या करना है? समय को समीप लाना है। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, टाइम आएगा तो कर लेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या सोच रहे हो तुम? ये तो तुम्हारी रचना है। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है, यानी जल्दी से कंप्लीट बनो। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जरूर जाएगा, जरूर। कोई भी समस्या आती है ना, रहती तो नहीं है परमानेंट, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समझो क्या समझा रहे बाबा? कि क्या करो, समय के पहले आप उसको परिवर्तन कर दो, और समय के आधार पे करोगे तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब टाइम आपको ना सिखा दे चीज़ें, आप टाइम आने से पहले ही कंप्लीट हो जाओ ना। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस, ठीक है, तो रखेंगे तभी तो कर्मयोगी बनेंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को क्या होमवर्क दिया? बाबा ने कहा बच्चे निश्चय बुद्धि बन, तो अपने निश्चय की जांच करेंगे। अच्छा, ओम शांति।